दुनिया भरी है रंगों से, कुछ गहरे तो कुछ हल्के। जैसे कि ये खूबसूरत है ना। शायद ये जगह कलर्स के बिना उतनी खूबसूरत ना लगे जितनी ये पहले थी, लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस दुनिया में रंग तो कभी थे ही नहीं। असल में कलर जैसी कोई चीज ही नहीं होती। कलर्स डोंट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड। और यहां पर आता है आपके दिमाग में ये सवाल कि अगर कलर्स सच में होते ही नहीं तो ये हमें नजर क्यों आते हैं? आखिर ये कलर्स हैं क्या? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कलर्स बनते कैसे हैं। कलर्स की शुरुआत होती है लाइट से। सूरज से निकलने वाली लाइट में सारे कलर्स होते हैं। ये लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और हर एक अलग वेव की अपनी अलग वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ मतलब एक वेव में मौजूद दो सबसे नजदीकी पीक पॉइंट्स यानी क्रस्ट, या सबसे पास के दो लोएस्ट डिप्स यानी ट्रफ्स के बीच का डिस्टेंस। हमारा सन या फिर कोई भी लाइट सोर्स उन सारी वेवलेंथ्स को निकालता है जो हम देख सकते हैं और वो भी जो हम नहीं देख सकते। लाइट की इन सारी वेवलेंथ्स में हम सिर्फ ये बीच की वेवलेंथ्स को देख सकते हैं, और इस छोटे से पोर्शन को कहा जाता है विजिबल लाइट। इसमें 7 कलर्स होते हैं: रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। रेड कलर में लंबी वेवलेंथ होती है जबकि वॉयलेट में शॉर्ट। और मैं पहले ही बता दूं कि लाइट सिर्फ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कलर नहीं। लेकिन इन वेवलेंथ्स का कलर्स के साथ क्या कनेक्शन है, आइए एक एप्पल की मदद से समझते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये एप्पल किस कलर का है? जो कलर आप सोच रहे हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं है। देखने पर यह एप्पल हमें रेड कलर का नजर आता है, लेकिन ये एप्पल रेड कलर को छोड़कर हर उस कलर का है जो उसने एब्जॉर्व कर लिया है। मतलब कि इस एप्पल का कलर है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, लेकिन ये रेड नहीं है क्योंकि इसने लाइट की रेड वाली वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट कर दिया है। कोई चीज़ हमें वाइट इसलिए दिखती है क्योंकि वो सारी वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट कर देती है, और एक ब्लैक चीज़ लाइट की सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्व कर लेती है। लेकिन किसी भी चीज़ को ये कैसे पता चलता है कि कौन सी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करना है और किसको एब्जॉर्व? जैसे कि ये एप्पल, इसे कैसे पता चला कि सिर्फ रेड कलर वाली वेवलेंथ को ही रिफ्लेक्ट करना है, बाकियों को नहीं? क्योंकि एप्पल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही स्पेसिफिक कलर के रिफ्लेक्शन की वजह है। जैसे कि ये खूबसूरत बटरफ्लाई, सारी बटरफ्लाई देखने पर सेम ही लगती हैं, लेकिन अगर हम इन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखें तो इनके स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और हर डिफरेंट बटरफ्लाई का डिफरेंट स्ट्रक्चर लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया, कलर्स तो असल में होते ही नहीं, ये तो सब वेव्स हैं। अब आप भी इस बात से परेशान हो गए होंगे कि अगर रियल वर्ल्ड में कलर्स होते ही नहीं तो मुझे ये क्यों नज़र आते हैं? कलर्स नज़र आने के पीछे जिम्मेदार है आपका ब्रेन। सब कलर्स आपके दिमाग में ही बनते हैं। देयर इज़ नो कलर आउटसाइड ऑफ योर ब्रेन। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करता है और वो वेवलेंथ हमारी आंख तक पहुंचती है, तो हमारी आंखों में मौजूद कॉन्स उस वेवलेंथ को डिटेक्ट करते हैं। कॉन्स 3 तरह के होते हैं: रेड, ग्रीन एंड ब्लू। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लॉन्ग वेवलेंथ उन कॉन से टकराती है तो उनमें से रेड कॉन एक्टिवेट हो जाता है और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन सेंड करता है, और ब्रेन उस वेवलेंथ के हिसाब से उस चीज़ में कलर भर देता है। और इसी तरह बाकी कलर्स भी कॉन्स में डिफरेंट वेवलेंथ के मिक्सचर से बनते हैं। अब तक हमने जो भी देखा, सुना और समझा, वो भी अगर आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो तो इसको समराइज कर लेते हैं। लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराई तो उस ऑब्जेक्ट ने कुछ वेवलेंथ को छोड़कर बाकी सारी वेवलेंथ्स को एब्जॉर्व कर लिया, और जिन वेवलेंथ्स को रिफ्लेक्ट किया वो हमारी आंखों तक पहुंची, और हमारी आंख की रेटिना में मौजूद कॉन्स ने उन वेवलेंथ्स को डिटेक्ट किया और उनकी मिक्सचर को ब्रेन तक पहुंचाया, और ब्रेन ने रिसीव्ड वेवलेंथ की सेंसिटिविटी के हिसाब से उस चीज में कलर भर दिया। तो क्या अब आपको पता चल गया कि ये एप्पल किस कलर का है?